Hello friends, this is Mishra once again with you with my new video. Friends, this is regarding tenses formation. ये tenses की formation का जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। और आज हम उठाएंगे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं कि सिंपल पास्ट होता क्या है, पास्ट टेंस हम उपयोग कब करते हैं। तो जनरली स्टोरी टेलिंग में हम सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग हम करते हैं स्टोरी टेलिंग में, कहानियां सुनाने में। वह गया, एक राजा था, एक रानी थी, एक पक्षी था, इस तरह से जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, स्टोरी शुरू करी जाती है, उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम अपने आज के इस टॉपिक में पास्ट टेंस के जितने भी फॉर्म्स हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ रहिए। आज हम बहुत ही डिटेल में सिंपल पास्ट शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। इसका डेफिनेशन अगर हम बताना चाहें, इंग्लिश में बताना चाहें, तो इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन व्हिच हैपेंड एट इट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो कि बीते हुए समय में हुआ होता है, माने जो समय बीत चुका है, भूतकाल में कोई काम हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, उसके बारे में बात करता है। हिंदी में अगर इसकी पहचान करना चाहें तो वही मैंने जो बताया, एक राजा था, वह गया था, उसने खाया था, वह सोया था, इस तरीके से। तो आइए सेंटेंसेस में देख लेते हैं। सी ब्रोक द जग सी मेट मी लास्ट ईयर। उसने जग तोड़ दिया था, वह मुझसे पिछले साल मिला था। अफर्मेटिव सेक्शन माने असर्टिव सेंटेंसेस, नॉर्मल सेंटेंसेस हम कैसे फॉर्म करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के, पहले वो देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के साथ में हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा ही सेकंड फॉर्म टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, और साथ में ऑब्जेक्ट और टेंस, सेंटेंस के रिगार्डिंग आप जो कुछ भी उसमें मेंशन कर रहे हैं, माने आप सेंटेंस में कंप्लीट करते हुए जो भी ऐड कर रहे हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, व्हाटएवर। तो कैसे, देखिए, वी प्लक्ड रेड रोजेस, हमने रेड रोजेस तोड़े थे। सी वेंट होम, वह घर गई थी। तो सिंपली वी यहाँ पर और सी सब्जेक्ट है, और प्लक्ड एंड वेंट ये जो दो शब्द हैं ये वर्ब के सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। नेगेटिव सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डिड आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। डिड नॉट, डिड के बाद नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, फिर बाकी की चीजें आएंगी, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें कि हम जब डिड लगाएंगे तो फिर हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म पर आएंगे, क्योंकि डू, डिड, डन ये इटसेल्फ पास्ट टेंस होता है। तो हमारी जब सहायक क्रिया ही हमने पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं तो दो बार हम नहीं करेंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई डिड नॉट अटेंड द फंक्शन, दे डिड नॉट वॉच टेलीविजन। डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। आई डिड नॉट, दे डिड नॉट। इट डजेंट मैटर कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। मैं ये कहना चाहती हूँ एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ ही डिड नॉट का यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, यस नो क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें क्या है कि डिड सबसे पहले होगा, देन सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा जो भी आप ऐड कर रहे हैं अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कैसे, आइए देख लेते हैं। डिड शी गो देयर, डिड रमेश टॉक टू यू। यहाँ पर डिड जो है ये सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये सबसे पहले आई। इसके बाद हमने सी और रमेश सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए, मैंने करता है। गो, टॉक ये दोनों ही वर्ब हैं और ये फर्स्ट फॉर्म में है, ये दोनों फर्स्ट फॉर्म में हैं। इस तरीके से एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन से कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू एच वाले जो भी वर्ड्स हैं, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, ये सबसे पहले इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम डिड लिखेंगे क्योंकि ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे और अगेन हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी की चीजें।
तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? व्हाई डिड शी अब्यूज हर? व्हाई डिड शी अब्यूज हर? व्हेन डिड योर फादर गो टू ऑफिस? फ्रेंड्स, ये देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, व्हाई एंड व्हेन, और डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस की, वो हुई है। देन योर और सी, योर एंड सी, माने सी भी और योर भी, ये दोनों हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह उपयोग हुए हैं, ये हमारे कर्ता हैं। और एब्यूज और गो, ये दोनों ही हमारी वर्ब हैं और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जहाँ तक आपसे कहना चाहूँगी, मैं इस पेज में जो भी मैंने आपको बताया वो मैं सम अप कर देती हूँ कि इसमें केवल आपको ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल सेंटेंसेस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। रेस्ट ऑफ द वे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि नेगेटिव, यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच, तो हमारी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म पर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, और डिड का इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो हम फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से हमारे सेंटेंसेस फॉर्म होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वर्तमान में कोई बात कही जा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन बीते हुए समय में जब कोई बात कही गई थी तो फिर हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कहते हैं। आई वॉज डूइंग ग्रामर, मैं ग्रामर कर रहा था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली एट दैट मोमेंट, उस समय हमारा जो उस समय जब हम बात कर रहे थे तो सूर्य पूरी रोशनी से चमक रहा था। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट नॉट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि वो एक्शन जो था हमारा तभी पूरा हो गया था, है ना, तब जारी था, अभी नहीं है, वर्तमान में वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे केसेस में है, इस तरह के सेंटेंसेस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, शी वॉज ड्राइविंग ए कार। अफर्मेटिव सेक्शन में देखिए, हमने ये आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं और टेबल माने जो वर्ब के सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो दे रखा है एक टेबल के फॉर्म में। कैसे? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्क प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट एसेट्रा। फ्रेंड्स, इसमें देखिए सब्जेक्ट वाज वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वाज इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल होगा तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगेन हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही रहेगा। तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर, शी वॉज ड्राइविंग ए कार, आई एंड सी दोनों ही यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुए हैं, और हमारी राइट वर्ब में आईएनजी जोड़ा गया है तो वो राइटिंग हो गया, ड्राइव था वो ड्राइविंग हो गया। तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर, शी वॉज ड्राइविंग ए कार। वह मैं लेटर लिख रहा था, वह कार चला रही थी। तो इस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेक्शन में होता है। आइए नेगेटिव देख लेते हैं कैसे होता है। सब्जेक्ट होता है और उसमें फिर हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और जस्ट बाद हमें नोट लिखनी होती है। अगर हमारा सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट यूज होता है। अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। कैसे? दे वर नॉट प्लेइंग मैच, ही वॉज नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन, he was not answering my question, they were not playing match, they and he both are the subject, they plural subject हुआ, that's why हमने यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया है। और अगेन प्ले के साथ आईएनजी जोड़ा है जिससे कि हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस में बन सके, तो दे वर नॉट प्लेइंग मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन, ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है। जब हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट दैट मीन्स एक वचन, जब हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि बहुवचन। तो ही वॉज नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। वाज वर्ब जो है अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लिखेंगे, प्लूरल है तो वर लिखेंगे। देन सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। कैसे? वाज ही डांसिंग, वर दे सिंगिंग, वाज ही डांसिंग। इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है एक्स्ट्रा। देखिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा गया है वाज और वर्ब के रूप में, देन सब्जेक्ट लिख दिए गए हैं और देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट क्वेश्चन मार्क।
तो वाज ही डांसिंग, वर दे सिंगिंग, इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। अगर हम WH वाले क्वेश्चनिंग वर्ड्स से सेंटेंस बनाना चाहें, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, तो हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे उन शब्दों का पहले इस्तेमाल करेंगे, देन वाज वर्ब, हमारे जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगेन विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। तो कैसे बनाएंगे? व्हाई वर यू शाउटिंग, व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाई वर यू। फ्रेंड्स, हमने कई बार आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, क्योंकि यू प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है, बहुवचन के तौर पे इस्तेमाल होता है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर वर लिखा है, क्योंकि दे यहाँ पर प्लूरल के दे हमेशा ही प्लूरल बहुवचन के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ भी वर लिखा गया है। तो वर यू शाउटिंग, वर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट, और व्हाई वर यू शाउटिंग। सपोज हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लिया होता, एक वचन लिया होता, तो हम लिखते वाई राम वाज शाउटिंग, सॉरी, वाई वाज राम शाउटिंग, वाई वाज सी शाउटिंग। मैं केवल आपको ये कहना चाह रही हूँ कि एक वचन है तो वाज और बहुवचन है तो वर। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा इसका फॉर्मेशन जो है वो पास्ट परफेक्ट के तौर पे है। तो परफेक्ट कब हम इस्तेमाल करते हैं? इट एक्सप्रेसेस पास्ट एक्शन विच वाज कंप्लीटेड बिफोर ए डेफिनेट टाइम। एक निश्चित समय से पहले जो एक्शंस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ही हैड प्लेड द मैच, वह मैच खेल चुका था। यू हैड कंप्लीटेड योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कर चुके थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में कर चुके थे, पूरा हो चुका था, जा चुका था, खा चुका था, सो चुका था, चुका था जहाँ ये इस्तेमाल होता है, तब हम पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं। तो आइए अफर्मेटिव सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। सब्जेक्ट होगा प्लस हेड होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा थिंग्स जो होती हैं वो होंगी। कैसे? सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पर दे हैड परचेज्ड एवरीथिंग। किस तरीके से आपको देखना चाहिए? सब्जेक्ट जो है उसके साथ जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि हेड का इस्तेमाल हुआ है, और हेड के साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपके सेंटेंस के फॉर्मेशन में हेडिंग परफेक्ट दे रहा है, यानी परफेक्ट के फॉर्म में आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, तो आपको वर्ब का हमेशा ही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। तो सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, दे हैड परचेज्ड एवरीथिंग। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, वो ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का जो फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्लूरल हो। आइदर यू आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल, ऑलवेज योर वर्ब शुड बी इन थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई थिंक मैं क्लियर हूँ, आप भी होंगे। आगे चलते हैं। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। नेगेटिव सेक्शन में भी सेम प्रक्रिया होती है, सब्जेक्ट के साथ हेड लगता है, देन नॉट होता है, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू पुट द नॉट। हमारे हेड जो हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और जो भी चीजें हमारे सेंटेंस में जोड़ना चाहते हैं वो सब जोड़ेंगे। कैसे? सी हैड नॉट कंप्लीटेड हर लेसन, सिंगुलर सब्जेक्ट था, हेड था और नॉट था, कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म था, कंप्लीट कंप्लीटेड इस तरह से होता है। तो completed her lesson, she had not completed her lesson, they had not talked to me। यहाँ पर क्लियर कट आप देख सकते हैं कि प्लूरल प्लूरल और सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल माने एक वचन और बहुवचन, दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में हैड नॉट का इस्तेमाल हुआ है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। यस नो क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि हेड सबसे पहले लिखा गया है जो कि हमारी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और प्लस सब्जेक्ट दिया गया है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी की चीजें। कैसे देख लेते हैं? हैड शी वॉच्ड मूवी, हैड दे पेड द रेंट, क्वेश्चन मार्क।
तो फ्रेंड्स इसमें ये भी आप नोटिस करिए कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल, एक वचन बहुवचन दोनों के साथ हेड का इस्तेमाल हुआ है और दोनों के ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं WH क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करेंगे। WH व्हाई, व्हेन, वेयर। आप हमेशा दिमाग में रखिए, जब मैं WH कह रही हूँ इसका मतलब है कि मैं प्रश्नवाचक शब्दों की बात कर रही हूँ। क्या, कैसे, कहाँ, कब। इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, है ना? इसके बाद देखिए हेड इस्तेमाल होगा, देन सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और इस तरह से ऑब्जेक्ट होगा और बाकी की चीज़ें जो आप सेंटेंस में जोड़ रहे हैं। कैसे? व्हाट हैड यू डन? आपने क्या किया था? व्हाई हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली? आप दिल्ली क्यों नहीं गए थे? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इस्तेमाल हुआ है, व्हाई इस्तेमाल हुआ है और दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं हेड का इस्तेमाल हुआ है और अगेन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। डू का होता है डन और गो का होता है गो, वेंट, गॉन। डू, डिड, डन। इस तरीके से डू हमारी मेन वर्ब थी, हमने जिसको थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया तो ये डू, डिड हो जाता है डन। तो ये डन शब्द जो है वो हमने लिया है और सेम वे में गो, वेंट, गॉन होता है तो गॉन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये गॉन थर्ड फॉर्म है। तो फ्रेंड्स इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट है, जहाँ भी परफेक्ट है वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा और हेड हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी। जब भी आप क्वेश्चन मार्क लगाएं उसके पहले फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है? इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। व्हेन वी मेट इन दिल्ली she had been studying in college for 3 years. इस टेंस में हम कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही जारी था उसकी बात करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में भी आप देखिए, व्हेन वी मेट इन दिल्ली, जब हम दिल्ली में मिले थे। शी हैड बीन स्टडीइंग इन कॉलेज फॉर 3 years, वो 3 साल से कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। दोनों ही सेंटेंस पास्ट में हुए हैं, दोनों ही एक्शन पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, है ना? तो आइए देख लेते हैं अफर्मेटिव सेक्शन में कैसे होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा विद आईएनजी प्लस सिंस और फॉर होगा, ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, इस्तेमाल होते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। कैसे? यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे, आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। आप 3 दिनों से ट्यूसडे से बुखार से पीड़ित थे और आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। फ्रेंड्स इसमें देखने वाली ये बात है कि इसमें हेड के साथ बीन भी इस्तेमाल होगा, BEEN, जो कि आपने पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया है। ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है और प्लस आईएनजी। तो क्लियर है, आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। नेगेटिव सेक्शन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस had plus not plus been plus verb first form with ing and since or for etc. कैसे? They had not been going to office since the 5th July। फ्रेंड्स इसमें देखने और ध्यान रखने की बात केवल इतना ही है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर। हम नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखिए, आपने हमने लिखा है सी हैड नॉट बीन अटेंडिंग द मीटिंग फॉर 3 months। तो चाहे हमारा सब्जेक्ट कर्ता हमारा एक वचन हो या बहुवचन, दोनों ही केसेस में हम हैड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और ये हैड नॉट बीन को भी शामिल करेगा। हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस द 5th जुलाई, वह 5 जुलाई से ऑफिस नहीं गया था, वे 5 जुलाई से ऑफिस नहीं गए थे। सी हैड नॉट बीन अटेंडिंग द मीटिंग फॉर 3 months, वह 3 महीने से मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रही थी। तो फ्रेंड्स ठीक है, चूंकि पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, तो इसलिए इस तरह से होगा इस्तेमाल हैड नॉट बीन। नेक्स्ट देख लेते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर सब्जेक्ट आता है, देन बीन का इस्तेमाल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है विद आईएनजी, सिंस फॉर हम यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं।
हमने आपको बताया ही है कि सिंस जब एग्जैक्ट टाइम देते हैं तब इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जैक्ट टाइम नहीं देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं, तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, हैड दे नॉट बीन शाउटिंग फॉर एन आवर। हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल किया है और यूज सब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं हैड और दे का इस्तेमाल किया है, तो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और दे हमारा सब्जेक्ट है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई इशू नहीं है, दैट्स वाई दोनों केसेस में हैड का ही इस्तेमाल होगा। हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक, वर्ब वही विद कंटिन्यूअस विद आईएनजी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्या वह, क्या तुम बुक नहीं पढ़ रहे थे सुबह से, ये था इस सेंटेंस का मीनिंग। और दूसरे का हैड दे नॉट बीन शाउटिंग फॉर एन आवर, क्या वे 1 घंटे से चिल्ला नहीं रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स कैसे बनाते हैं। WH वही व्हाट व्हेन वेयर, तो WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और सिंस एंड फॉर अगेन प्रीपोजिशंस हैं जो टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा, जो भी चीजें आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे देख लेते हैं। वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कहाँ खेल रहा था, वह सुबह से कहाँ खेल रहा था। व्हाट हैड शी बीन टॉकिंग अबाउट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किस बारे में बात कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखना चाहिए इसमें केवल किस क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं जो व्हाट व्हेन वेयर व्हाई विच, ये सबसे पहले लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद हम हमारे टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल करेंगे, देन सब्जेक्ट आएगा और देन बीन आएगा। माने हेड आगे जाएगा और बीन बाद में आएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हेड बीन साथ साथ इस्तेमाल कर रहे थे। अफर्मेटिव और नेगेटिव में दोनों हेड नॉट बीन साथ हो रहा था इस्तेमाल, लेकिन इस केस में हम अगर हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं तो बीन का इस्तेमाल बाद में होगा। नॉट के बाद केस में भी हमने बीन का इस्तेमाल बाद में किया था, तो इस केस में भी बाद में ही होगा। कैसे, हैड ही बीन, यहाँ पर बीच में सब्जेक्ट आएगा, हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड शी बीन टॉकिंग अबाउट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से, तो मैं समअप करती हूँ इस टॉपिक को ये कहते हुए कि फ्रेंड्स, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेड का इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट के एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल होने पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों ही केसेस में हम हेड का इस्तेमाल करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, और वो इस्तेमाल होगा बिना फुल स्टॉप के। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे वीडियोस के बारे में लोगों से बात करिए, डिस्कस करिए, बताइए, शेयर करिए, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में टेंसेस को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं टेंसेस को यूज़ करने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे अभी इस आज का सेशन में यहीं कंप्लीट करती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आगे मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें कि मैं आपको ये जो फ्यूचर के बारे में बताऊँगी, फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करूँगी, और वो बहुत डिटेल में होगा, बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में होगा। तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।